प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि मेरे आते ही गद्दार मंच छोड़कर चले जाते। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे गद्दार कहा और कहा कि मैंने भोला सिंह के चुनाव से लेकर गिरिराज सिंह के चुनाव तक मैं गद्दारी कर रहा हूँ। अपनी पार्टी के सरकार, जिस दल के विधायक हैं, उस दल के सरकार को गिराने में साजिश में शामिल रहे। पता कर लीजिए, खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे जो लोग अपने दल, आपकी सरकार, अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करते हैं, वैसे लोग दूसरों को चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज उसने जो किया है, उससे यह साबित होता है कि उसका भाई जो कांग्रेस पार्टी से एमएलसी है, वह खगड़िया में विरोध कर रहा है एनडीए प्रत्याशी का, बेगूसराय में विरोध कर रहा है एनडीए प्रत्याशी का। अब उसका एक भाई भद्म रूप से एनडीए प्रत्याशी का विरोध खगड़िया और बेगूसराय में भी करने के लिए आज आया है। भाजपा और जदयू के बीच में विद्वेष खड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आया और यहाँ आकर के वो काम करके चला गया। जो सरकार का खिलाफ, जो अपने सरकार का नहीं हुआ जो विधायक, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता है। इस चुनाव में भी विद्वेष पैदा करने के लिए खगड़िया और बेगूसराय के एनडीए के वातावरण को खराब कर रहा है। यह आक्षेप मेरे आचरण पर लगाया गया। मुझे कहा गया कि मैं भोला सिंह जी के चुनाव में गद्दारी किया। मेरे चुनाव में भी इस तरह का परसेप्शन बनाया कि मैं भोला बाबू का विरोध किया, गिरिराज का विरोध किया। गद्दार डॉक्टर संजीव हैं, जो अपने सरकार, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। वो भारी रकम दे करके सरकार के खिलाफ वोट कराने के लिए उसको अपहरण कर लिए थे। आप देख रहे हैं बिहार में हूँ आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित रेलवे लोहिया मैदान में जो है आज एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में जो है जनसभा आयोजित की गई थी। उस जनसभा से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में जो है लोगों से मत मांगा। उसी सभा में जो है प्रवक्ता विधायक संजीव कुमार मौजूद थे, जिनके बयान के बाद जो है बेगूसराय में की राजनीतिक खलबली मच चुकी है, जिसके बाद पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार का जो है बयान सामने आता है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं रजनीश कुमार प्रवक्ता विधायक के बयानबाजी के बाद। अपना कार्यक्रम आप अपने जनसभा में शामिल हुए, आपने भाषण भी दिया और अचानक से तस्वीर आई, आप वहां से उतर गए। उस मंच से प्रवक्ता के विधायक ने कहा कि ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहना है, जिन्होंने 2014 में भोला बाबू के साथ और 2019 में गिरिराज सिंह के साथ। नहीं, मैंने सुना है कि मेरे जाने के बाद प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि मेरे आते ही गद्दार मंच छोड़कर चले जाते। सबसे पहले तो हम ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं मंच पर अपना भाषण देने के बाद और मैं मंच संचालक बलराम जी को बता करके गया था कि मेरे रिश्तेदार जो मंसूरचक प्रखंड के प्रमुख रहे श्री आदित्य सिंह उर्फ लालन जी का निधन हो गया था। लालन जी मेरे रिश्तेदार हैं और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए मेरे परिवार के सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। उसी समय मुझे फोन आया और मुझे भी मेरे घर से निर्देश था कि आप भी आ जाइए। मैं चूंकि भाषण दे दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में देरी भी थी, मैं वहां से मंच संचालक से अनुमति ले करके और तब मंच से निकला था। इसके ठीक पहले 2-3 मिनट पहले डॉक्टर संजीव पर मंच पर आए थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे गद्दार कहा और कहा कि मैंने भोला सिंह के चुनाव से लेकर गिरिराज सिंह के चुनाव तक मैं गद्दारी कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रजनीश कुमार कभी गद्दार न था, न है और न ही अपने पार्टी, अपने प्रत्याशी और अपने किसी के साथ गद्दारी करने का चरित्र मेरा रहा है। ऐसे लोग जो स्वयं अपनी पार्टी के सरकार, जिस दल के विधायक हैं, उस दल के सरकार को गिराने में साजिश में शामिल रहे। लोगों को पता है, पूरे बिहार और देश को पता है कि उनके ही माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर उनको पकड़ करके और तब डीएसपी उनको लेके गया और विधानसभा में हाजिर कराया और वो सरकार को गिराने की साजिश में शामिल रहे। आज खगड़िया में पता कर लीजिए, खगड़िया के एनडीए प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। महबूब अली कैसर जब तक वहां सांसद रहे, उनके खिलाफ हमेशा साजिश करते रहे। हमारे वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम आज से लगभग 1 सप्ताह पहले गोगड़ी में हुआ। उनका विधानसभा क्षेत्र था, उनको मंच पर रहना चाहिए था, एनडीए के विधायक थे इसलिए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान उसने किया और वो नहीं आए मंच पर। हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो हम सब के नेता हैं
श्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र महदीपुर में हुआ आज से लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले। वह उस मंच पर भी नहीं गए और मंच का भी बहिष्कार किया। ऐसे गद्दार लोग, ऐसे जो लोग अपने दल, आपकी सरकार, अपने गठबंधन के प्रत्याशी का खिलाफ करते हैं, वैसे लोग दूसरों को चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं पूरी निष्ठा के साथ, जब भोला बाबू मेरे प्रत्याशी के रूप में थे या आज गिरिराज सिंह है, मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी पार्टी, अपना गठबंधन और अपने नेता और अपने प्रत्याशी के साथ हूं। और इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर संजीव जैसा विधायक कम से कम नहीं दे सकता है। लेकिन आज उसने जो किया है, उससे यह साबित होता है कि उसका भाई जो कांग्रेस पार्टी से एमएलसी है, वह खगड़िया में विरोध कर रहा है एनडीए प्रत्याशी का, बेगूसराय में विरोध कर रहा है एनडीए प्रत्याशी का, और महागठबंधन के साथ घूम रहा है। ऐसे जिसका भाई है प्रत्यक्ष रूप से एनडीए का विरोध कर रहा है, अब उसका एक भाई भद्म रूप से एनडीए प्रत्याशी का विरोध खगड़िया और बेगूसराय में भी करने के लिए आज आया है। और आज बछवाड़ा के मंच पर मैं वहां से निकल के गया था अपने किसी निजी काम से। उसे कौन हक दिया यह बात बोलने का कि मैं कहां गया, क्यों गया? और उसने मेरे जाने पर जो बात कहा, यह उसके अहंकार को दर्शाता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि वह हमारे एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज जी के समर्थन और उनका शुभचिंतक नहीं है। उनके वोट को खराब करने, यहाँ के माहौल को खराब करने, भाजपा और जदयू के बीच में विद्वेष खड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आया और यहाँ आकर के वो काम करके चला गया। उसका भाई जो एमएलसी है प्रत्यक्ष रूप से एनडीए का खिलाफ कर रहा है इस चुनाव में, और वह भी परोक्ष रूप से एनडीए के मंच पर जाकर या मंच से बाहर रह करके वह एनडीए का खिलाफ कर रहा है। और मैं तो पहले ही कहा हूं, जो सरकार का खिलाफ, जो अपने सरकार का नहीं हुआ जो विधायक, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मैं उस मंच से चला गया, कम से कम गद्दारों के साथ, उस गद्दार के साथ मुझे मंच साझा नहीं करना पड़ा। यह अच्छी बात हुई है। यद्यपि मैं गया था अपने रिश्तेदार के निधन होने के समाचार को पाकर, और मैं आज अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूं, लेकिन यह दुखद है। और इस तरह से ऐसे लोग चुनाव को खराब कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये शिकायत, मैंने गिरिराज जी को शिकायत कर दिया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यह शिकायत करूंगा कि जो आपकी सरकार को गिराने का कुत्सित प्रयास और सफल प्रयास किया, वह फिर से इस चुनाव में भी विद्वेष पैदा करने के लिए खगड़िया और बेगूसराय के एनडीए के वातावरण को खराब कर रहा है। उनके इस बयान का एनडीए नहीं है, लेकिन चूंकि यह आक्षेप मेरे आचरण पर लगाया गया, मुझे कहा गया कि मैं भोला सिंह जी के चुनाव में गद्दारी किया हूं। कहां था वो भोला सिंह के चुनाव में? किसी ने कोई नहीं कह सकता है, आज तक कोई इस बात को कह नहीं सकता है, सिर्फ डॉक्टर संजीव के। मेरे चुनाव में भी इस तरह का परसेप्शन बनाया कि मैं भोला बाबू का विरोध किया, गिरिराज जी का विरोध किया। वो चुनाव में अपना फायदा लेने के लिए किया, मैं उसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मैं इसलिए चुप नहीं रह सका कि उसके इस बोलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या मेरे चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक, ऐसे लोगों को ठेस पहुंच रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि गद्दार डॉक्टर संजीव हैं, जो अपने सरकार, अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। इसका पूरा प्रमाण है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि उस पे बिहार की सरकार के द्वारा, उनके ही दल के एक विधायक के द्वारा उन पर केस किया गया कि वो भारी रकम दे करके सरकार के खिलाफ वोट कराने के लिए उसको अपहरण कर लिए थे। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के सरकार है, और सरकार, उन्हीं का दल का एक विधायक उन पर केस किया। इससे बड़ी गद्दारी का क्या प्रमाण होगा? मंत्री जी मंच पर नहीं आए थे, ना ही प्रत्याशी उस समय आए थे, और उस समय वो नहीं पहुंचे थे। इसलिए, और मैंने आपको बताया है कि मेरे एक निजी बहुत निकट के रिश्तेदार का निधन का समाचार मुझे मिला, तो मैं मंच पर अपना भाषण पूरा करके और फिर मैं मंच से वहां से गया था।